इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। कई अहम मुद्दों पर दोनों ही बड़े नेताओं के बीच बातचीत हुई है। भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। For you, hours after a telephone conversation between Indian Prime Minister Narendra Modi and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin has extended a formal invitation to Prime Minister Modi to visit Moscow. जरा इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन की है प्रेसिडेंट साहब से और ये जो कुछ बातें हुई हैं वहाँ पे कि एक तो प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं वो कह रहे हैं जी हम अपनी पीस एफर्ट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ ये बोला है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है उसको कम करने में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बेहतर करने में अपना रोल प्ले इंडिया करे। उन्होंने रशिया की बहुत तारीफ की है। रशिया से उन्होंने कहा कि हम अपना एक उन्होंने बेस्ट फ्रेंड मेरा ख्याल है बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कैसे सर बैलेंस कर रहे हैं? अमेरिका के साथ भी टर्म्स हैं और रशिया के साथ। भारत के वजीर आजम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर नजर आ रहे हैं। वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए और पीस कायम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और दुनिया उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है कि जो इस वक्त बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको रुकवाने में आप अपना रोल प्ले करें। कि चंद ही घंटों के अंदर विद इन फ्यू आवर्स नरेंद्र मोदी साहब की बातचीत हुई है जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब से, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की ने टेलीफोन कॉल की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब हुआ ये कि पहले उनकी बातचीत हुई, उनकी टॉक हुई प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और उस पे उन्होंने उनकी लैंडस्लाइड विक्ट्री पर उनको मुबारकबाद पेश की और एक मरतबा फिर जो है हुकूमत बनाने पे उन्होंने कहा कि जनाब आपने जो है बड़ी आपको मुबारकबाद। मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने कहा अपनी ट्वीट में लिखा कि स्पोक विद प्रेसिडेंट पुतिन एंड congratulated him on his re-election as the president of the Russian Federation. We agreed to work together to further deepen and expand India-Russia special strategic partnership in the years ahead. ठीक है, लेकिन उसके बाद उनकी जेलेंस्की से भी बात हुई और जेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को अपने मुल्क में आने की दावत भी दे दी और उनको ये कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं हम चाहते हैं कि वो वापस आए हमारे पास, हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए। हम उनको बुलाना चाहते हैं। आपको पता है जब जंग स्टार्ट हुई थी तो वो जो है वो वहां से चले गए थे। तो स्टूडेंट्स, जाहिर है दुनिया की जब जंग वहां पे किसी मुल्क में स्टार्ट होती है तो स्टूडेंट फिर अपना बोरिया बिस्तर उनको बांधना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत से रहते भी हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स वापस आए, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद आप हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं और फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो हैं इसमें ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें रोल प्ले करें और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों लीडर्स को यानी कि पुतिन और जेलेंस्की को ये कहा है कि आप डायलॉग के जरिए और डिप्लोमेसी के जरिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनको हल करने की कोशिश कीजिए। वॉर जो है वो अनवारंटेड है, अनवांटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। तो जंग को खत्म करें और टेबल पर आए, डायलॉग करें और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसको खत्म करें। ये बात हुई। अब आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर पहुंचाई थी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जिस वक्त ये खबर कुछ आ रही थी कि प्रेसिडेंट पुतिन कहीं न्यूक्स इस्तेमाल ना करें, कुछ ये बात कह रहे थे ना बीबी खैर, वो कह रहे हैं कि जो वो ऐसे हथियार इस्तेमाल कर देंगे फिर कि बस फिर दुनिया जो है वो देखती रह जाएगी। तो उन हथियारों को इस्तेमाल ना करें ये कहलवाने के लिए अमेरिका की तरफ से टेलीफोन गया था और रिक्वेस्ट गई थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप ऐसा करें कि ये रशिया से बात कीजिए और इनसे कहिए कि इस तरह के हथियार इस्तेमाल ना करें। तो उसी वक्त जो है वो ये कहा गया था कि बल्कि इससे पहले से ही
आपको याद होगा कि जिस वक्त ये अभी यूक्रेन और रशिया की वार स्टार्ट हुई थी तो कहा था कि कौन रुकवाएगा, तो कहा गया था कि सिर्फ एक ही इस वक्त लीडर है दुनिया में ऐसा बड़ा कि जो हर एक के साथ जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो हर एक को कुछ भी कह सकता है और सब उसकी बात मानते भी हैं और उसको बॉस बोलते हैं। तो उस वक्त भी मोदी साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जंग का इरा नहीं है। हालांकि बड़े क्लोज टाइज, मतलब रशिया को उस वक्त पुतिन को ये कह देना बड़ी बात थी। ये कोई ऐसा ही मुल्क और ऐसा ही लीडर कह सकता है जो इंडिपेंडेंट और जो अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको पता हो कि मैं ये कहूंगा तो ठीक है, ओके। अगर रिलेशनशिप है तो दोनों का एक ही लेवल पर है ना, पार्टनरशिप है ये, तो कोई ऐसी थोड़ी है कि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जंग से पूरी दुनिया ही मुतासिर है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू आवर्स में उनके दो बड़े लीडर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने उनको बार बार फोन किया, पहले फोन किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने जब ये देखा कि ज़ेलेंस्की साहब जो हैं वो यानी कि कुछ होता है ना कि दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट मोदी साहब के, जनाब आप हमारी तरफ आ जाइए और इनको मना कीजिए, तो उसके साथ ही फिर पुतिन की तरफ से दोबारा नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे मुल्क में, यानी उन्होंने भी अपने मुल्क में आने की दावत दे दी है। और सेकेंडली, अभी रशिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इनको खत्म करने में या कम करने में अपना रोल प्ले करें। क्या समझते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस या इतनी वर्थ हो चुकी है इंडिया की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि वो रशिया और यूक्रेन जैसे कंट्री के डिसीजन ले सके या इनकी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम करवा सके? बिल्कुल इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया ने कितनी मेहनत की आप देख सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है पूरी दुनिया के अंदर, 5वें नंबर पर इंडिया की इकोनॉमी आ गई है। बहुत से मुमालिक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। फिर आप देखें इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। सच ये वर्ड्स कह चुके हैं कि इंडिया की अपनी पॉलिसी है और वो अपने फैसले खुद करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होगी, जब वो एक सबसे बड़ी स्टेट बनकर उभरेगी, तो फिर जाहिर सी बात है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनका एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और मजे की बात ये, आपने ये जो बात की कि अमेरिका ने मना किया फिर भी उन्होंने ट्रेड की रशिया के साथ, फिर भी उसके इस टाइम रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है इंडिया के, और अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका मजबूर है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने। इसी को तो डिप्लोमेसी कहते हैं। वो डिप्लोमेसी वो डबल साइड खेल रहे हैं गेम अमेरिका के साथ। इम्पोर्टेंट है इन दोनों पे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए डेमोक्रेसी समिट कहीं भी हो, डेमोक्रेसी एक अच्छा आइडिया। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों को ये ना एक अच्छा आपने टॉपिक उठाया और खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है। फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजंस पाकिस्तान में लोग डेमोक्रेसी समझ ही नहीं पा रहे। वो डेमोक्रेसी को किसी तरीके का इलेक्शन से गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस को डेमोक्रेसी कह रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी के कई अंगों में से एक छोटा सा प्रोसीजरल अंग है, सब्सटेंटिव भी नहीं है। हम इसको कहते हैं प्रोसीजरल पार्ट है डेमोक्रेसी को। देखिए क्या होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नाम है फ्रीडम का, आजादी का, स्वतंत्रता का। किस चीज की फ्रीडम? कि जो चाहे हम वो कर सके, अपने जीवन को जैसे चाहे वैसे हम जी सके, ये निर्धारण करने का काम हमारा है। और हमारे जीवन के इन निर्णयों में कि हम कैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, स्टेट का इंटरफियरेंस कम से कम हो, लीस्ट इंटरफियरेंस हो, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि जमहूरियत जिसको आप कहती हैं, उसमें आपको एक समझिए स्टेट का रोल मिनिमाइज हो जाता है। स्टेट का रोल एक समझिए देखता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसका मेन रोल कुछ बचता नहीं है, सारा रोल बच्चे अपने आप से निभा रहे होते हैं। सो ये जो डेमोक्रेसी समिट है, एशिया में डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत है, खासकर हमारे रीजन में, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे रीजन में इंडिया को छोड़ के कोई भी जेन्युइन डेमोक्रेसी है ही नहीं। और हम एंड इंडिया अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर एजेस वी हैव बीन डेमोक्रेट। हमने सबको खुशी से, आपको जो रिलीजन चुनना है चुन लीजिए, जो भगवान चुनना है चुन लीजिए, जो आपको जीवन शैली चुननी है चुन लीजिए, जैसी भाषा बनानी है बना लीजिए। हमने किसी को सबसे नहीं रोका, इसीलिए भारत का समाज इतनी विविधताओं से भरा हुआ समाज है। डेमोक्रेसी का मतलब सुन लीजिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम, डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्लूरैलिटी,
डेमोक्रेसी का मतलब होता है हिस्ट्री, डेमोक्रेसी का मतलब होता है नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वलिटी फॉर ऑल, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सोसाइटी वीक स्टेट। ये है डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड नहीं था। हालांकि हमारे यहाँ आजकल हम कहते तो यही है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मगर फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। इसके ऊपर भी खैर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में तो काफी टाइम से जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं है, मगर फिर भी एनीवे पता नहीं क्यों उन्होंने पाकिस्तान को उस लिस्ट में नहीं रखा। लेकिन आपके ख्याल से जो यूक्रेन की अगर हम बात करें, उनके भी जो है वो उनके यहाँ से भी लोग आपके यहाँ आए हैं और कहा ये जा रहा है जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं इंडिया में आने वाले, बल्कि नेक्स्ट वीक आएंगे शायद, तो उन्होंने जी इनवाइट भी किया है मोदी जी को। और ये एक तरह से एक और सक्सेस है भारत के लिए कि इस तरह से, बल्कि पुतिन ने भी किया है। वो जो रशियन प्रेसिडेंट बने अभी दोबारा से, वो भी बड़े पक्के बने